हाँ मैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आई होप आप सब अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह का करम है कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये सुबह का टाइम है और संडे का दिन है। मेरी सुबह की जो मसरूफियात थी, आज मैं पूरा पूरा दिन बिज़ी रही। और ये तो फिर मैं सोची कि चलो मैं आज व्लॉग भी बना लेती हूँ। संडे थोड़ी सी आज की रूटीन इस तरह की थी मेरी। और सुबह सुबह मैंने कुछ फ्रूट्स भी मंगा लिए थे घर के लिए, और बच्चों को जाम भी बहुत पसंद है। तो फिर संडे है तो संडे ना बच्चे घर में रहते, उन लोग भी फ्री रहते। पूरा हफ्ता इतने बिज़ी जाता उन लोगों का और बस थके हुए रहते। तो फिर मैं उन लोगों के लिए ख़ास मंगाती हूँ, और ज़्यादातर ऐसे संडे के दिन मंगाती हूँ। और कुछ ख़ास बच्चों के लिए मैं संडे ही बनाती हूँ, क्योंकि वो दिन भर खाते पीते रहते। फिर ये होता कि फिर उन लोग पूरा वीक बिज़ी हो जाते, तो फिर उतना टाइम नहीं मिलता और ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता। ये है कि फिर संडे जब घर में रहते ना, तो दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते। तो फिर इस तरह से मैं पूरे काट के रख देती उन लोगों के लिए, तो चलते फिरते सारी चीज़ें खा लेते। फिर इस दिन जैसे संडे के दिन तो मैं ख़ास कुकिंग भी करती हूँ बच्चों के लिए, और पूछ के बनाती हूँ उन लोगों को क्या चाहिए, क्या खाना है। आलू बुखारा किस किस को पसंद है ज़रूर बताना। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, और इसे शायद प्लम भी कहते हैं, पता नहीं। और मैं सही बोल रही हूँ या गलत है, ज़रूर कमेंट में बताना। जैसे मैं फ्रूट वीकली लाऊँ ना, तो फिर मैं अलग अलग लेती हूँ। जैसे अब मैं ये वीक नाशपाती है, आलू बुखारा है, ऐसी चीज़ें लाई ना, तो फिर नेक्स्ट में मैं कुछ अलग से लेती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें खाने में आते हैं। अब ये फ्रूट रखने के बाद मुझे कपड़े मशीन में डालना था, तो फिर मैं ऑर्डर करी ब्लिंकिट से, तो फ़ौरन से आ गया। पाउडर ख़त्म हो गया था, वॉशिंग पाउडर। तो यहाँ पर फिर मैं 7 kg का जैसे ही मैं बुक करी, तो बस 10 से 15 मिनट में वो आ जाते देने के लिए। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, मशीन भी लगाना था, तो इस तरह से मैं मंगा ली हूँ। फिर 7 kg का है, और इसमें है दूध। चाय भी बनाना था, तो वो फिर ख़त्म हो गया था वो भी। तो फिर सुबह में ही इसे अभी ऑर्डर करी, तो फिर आ गया। तो मैं चाय भी बना लूँगी। और देखते इसमें सुबह उठ गए और चाय नहीं मिली तो बेचैनी होती, फ्रेशनेस नहीं आती। तो फिर जैसे ही दूध को देखी ना, तो इतनी खुशी हुई कि चलो पहले चाय बना लेते। फिर पेस्ट भी ख़त्म हो गया था, तो फिर यहाँ पर मैं हिमालय का मंगा ली। तो फिर नसरीन को बोली कि नसरीन पहले चाय का बना दो, जब तक मैं पाउडर ना पूरा ऐसे डब्बे में डाल दूँगी पूरा एक साथ। तो फिर थोड़ा सा निकाले, फिर थोड़ा सा डाले ना, तो फिर उसमें पानी वानी गिरा तो फिर पाउडर ख़राब हो जाता। तो फिर यहाँ पर मैं बड़े से जार में निकाली हूँ, और इस तरह से सारा इसमें डाल के, और थोड़ा सा बचा सो फिर मशीन में डाल दूँगी कपड़ों के लिए। आज कपड़ों का लगाना ज़रूरी है। कपड़े तो आज बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे, और बस आज लगाएंगे मशीन, कल लगाएंगे, बस इसी में रह गया, कुछ ना कुछ आते रहता। तो फिर मैं आज कपड़े भी लगा दूंगी, साथ साथ काम भी होते रहेंगे इस तरह से। आज हर काम मेरा बैक टू बैक था, बिल्कुल एक सेकेंड। ब्रेड मंगाई थी, दूध है, ब्रेड दूध है 2 पैकेट हूँ। देखो फिर वाचर आया, कई का वाचर है बाजी? 4 पैकेट आने, 4 नहीं 5 बाजी। कई के लिए क्या है देखो, वो है फ्लायर है, फ्लायर है। एक दूध की पैकेट गरम कर दो। क्या वो उधर जमा देंगे। नसरीन जैसे किचन में गए, बोले बाजी प्याज भी ख़त्म हो गई। तो मैं बोली अरे अब कैसा करना। फिर सामने से बंडी जा रही थी प्याज की, जब भी आवाज़ आई तो फिर 4 किलो प्याज ले ली। और हमारा नाश्ता भी रेडी हो गया था। यहाँ सुसर खा रहे थे, गोभी की सब्ज़ी है और अंडा बॉईल करी थी मैं, दूध भी है जो कि मैं अपने सुसर को दी हूँ नाश्ते के लिए। अब मैं भी खा लूँगी, नाश्ता कर लूँगी, भूख लगने लगी थी।
नसरीन गोभी का सालन मज़े का बनाते, मेरे को बहुत पसंद आता और क्या हाथ का। तो यहाँ पर हमारे ससुर खाने लगे थे। अब मैं यहाँ पर पराठे मैं पूरा कंप्लीट छोड़ दी हूँ खाना। अब नाश्ते में मैं ज्वार की रोटी खा रही हूँ, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा सोची हूँ कि थोड़ा सा वेट लॉस का कोशिश करूँ। और वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए और थोड़ा सा कम करने के लिए, इसलिए मैं पराठे पूरे अवॉइड कर दिए। अभी मैं डेली नाश्ते में एक ऐसी पतली वाली है, ये बिल्कुल पतले वाली फुलके की जैसी नसरीन बना के दे रहे। तो मैं अब डाइट शुरू करी, देखते हैं कैसे कितना कम होता, तो फिर मैं आप सबको बताऊंगी। अब वैसी वाली डाइट नहीं कर रही भाई, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग ये वो केटो डाइट सब बेकार है, फिर 4 दिन करते छोड़ देते। अब जो खा रहे बस वही खाना है, जैसे पराठे छोड़ना है, थोड़ा सा चावल छोड़ना है, मीठा छोड़ना है, बस ये 3 चीज़ें करें तो फिर मैं शुगर राइस पराठे 3 चीज़ें अभी मैं छोड़ी हूँ, तो देखती हूँ कितना मेरा वेट लॉस होता है। आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरा नाश्ता हो। आज संडे है और बाथरूम क्लीनिंग करवाना था, तो फिर मैं जैसे संडे को बुलाना था, तो मैं फ्राइडे इन लोगों की बुकिंग करी थी संडे की। और टाइम शेड्यूल भी देते इन लोग कब बुलाना है, अपन कंफर्टेबल कब रहते, तो अपने को जो टाइम देना है तो फिर वो टाइम सेट करके फिर इन लोगों को ऑनलाइन पेमेंट कर दिए, तो आके सारा क्लीन करके जाते। मैं हमेशा इन लोगों को बुलाती हूँ बाथरूम क्लीन करने के लिए, तो अच्छा करके जाते, इतनी सफाई के बस। बाथरूम की इतनी ज़बरदस्त क्लीनिंग की है इन लोग, बाथरूम का पूरा पैकेज लेते, जैसे वॉश बेसन, दीवार, टैब, हर चीज़ क्लीन करते पूरे दीवारों पे। और यहाँ पर देखिए, जो नसरीन जवार की रोटी डाले थे ना, उसके बाद का मैं नहीं ली थी। और ये गोभी का सालन था, उसके साथ मूंग की दाल भी थी, जो कि मैं अपने लिए बनवाने लगाई थी, कम तेल वाला। और इस तरह का मेरा नाश्ता हो रहा डाइट के लिए। अभी 2 बज गए थे, सारे काम हो गए, मैं भी फ्रेश हो गई, नहा ली थी। फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ के मैं भी 2 घंटे के लिए सो गई। जैसे मैं होशियार हुई तो अम्मी वो लोग सारे आ गए थे। समोसे मज़े के हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। तुम लेना, अरे पियो जी, आदि कप चल। मैं चिकन मंगाती हूँ, हाँ वही बना देंगे, है ना। चावल चढ़ा दो, मैं पूछ लेती इन लोगों को, मैं पूछ। अब हमारे भाभी को और अम्मी को बहन को उन सबसे पूछी कि क्या खाते, तहरी बनाओ या चिकन बनाओ, क्या खाते। तो फिर इन पहले सोचे थे कि चिकन बना लेंगे, फिर बाद में उन लोग बोले कि नहीं तहरी बनाओ, तहरी अच्छी दिखती है बोले। तो फिर मैं सोची कि अब तहरी के साथ कुछ मीठा भी बना लेना। तो फिर नसरीन को बोली नसरीन दाल चढ़ा दो, अपन तहरी बना देंगे। फिर नसरीन दाल चढ़ा दिए। क्या कौन सा घड़ा, मतलब काय के निकालने घड़े पानी से, बैरल में से। हाँ तो हाँ, छोटी बकेट के जैसा ले लिए होंगे। अब नसरीन को रहता कि बाजी चाय नहीं पिए, चाय पियो और डबल पियो बोल के लाके देते उन्होंने मेरे को बना के। तो नसरीन बनाने लगे तहरी और दाल की पूरियाँ। और मैं था कि मीठा में कुछ बनाऊँ, तो मैं सोची कि चले सबको पसंद आ जाती अगर दाल की पूरियाँ बना दिए तो। फिर वहाँ पर नसरीन पका रहे थे, इधर मैं आते जा रही थी किचन में, बार बार जाके उनको थोड़ा थोड़ा हेल्प भी कर रही थी। अब हम लोग यहाँ पर बैठे, अम्मी मैं, बहन है, भाइयाँ हैं दोनों और भाभियाँ हैं, हम सब बातें कर लेते बैठे थे, अच्छा लग रहा था। और हर बात पे डिस्कस कर लेते। फिर हम सब जमा हुए तो 2 बहनों को याद करते, जो यूएस में है, एक नागपुर में रहते। मेरी छोटी बहन नागपुर में रहते, सबसे छोटी वाली। तो फिर हम लोग उनको याद करते, वीडियो कॉल लगाते, बात करते। अब मैं उन लोगों को भी टाइम दे रही थी, अपनी पूरी फैमिली को, फिर साथ साथ आके भी देख रही थी, नसरीन की थोड़ी थोड़ी हेल्प भी कर रही थी। और उन्होंने तहरी बना रहे थे, तहरी इतनी मज़े की बनी थी, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत मज़े की तहरी बनाए थे नसरीन, और सबको पसंद आई। फिर यहाँ दाल भी गल गई थी, तो दाल की पूरियाँ बनाएंगे।
और नसीन बनाए ये भी दाल के पूरियाँ, इतना जल्दी बनाए। घी, इलायची पाउडर और शक्कर डालकर अच्छे से ये जैसे ही पक गया था, फिर इसको ठंडा करने के लिए डाइनिंग टेबल पे रख दिए थे कि जल्दी ठंडा हो गया तो फिर पूरियाँ बनाएंगे। फिर यहाँ पर आटा भी गूंद लिए थे। आटे में मैदा मिक्स करें क्योंकि पूरी मैदे की ना थोड़ा सा बनाने के लिए मुश्किल हो जाती, तो इसलिए क्या करें, आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा जैसे मिक्स करके पूरियाँ बनाए। बहुत मज़े के बने थे पूरियाँ। आधा आधा मिला लेना, आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा, तो एकदम से परफेक्ट बनते। नसरीन बना रहे थे पतले पतले, इतने मज़े के बनाए। ऊपर से मैं घी लगा रही थी, प्योर घी। इस तरह से बनाकर कट करके रखे थे कि ठंडे हो गए तो फिर खा सकते, बच्चों को दे सकते बोलकर। तो इस तरह से यहाँ पर इतने सारे पूरियाँ बना लिए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह पूरियाँ रेडी हो गए। दाल के पूरियाँ, पूरन पूरी बोलते ना उसको। तो फिर यहाँ दस्तरखान भी लग गया था, बरकतों वाला, रहमतों वाला, खैर आफियत वाला हमारा दस्तरखान जहाँ हमेशा आबाद रहता माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर दस्तर लग गया था। सुबह हमारी फैमिली बैठने लगी थी और ताहरी भी निकाले गरम गरम, परफेक्ट बनी थी माशाल्लाह से। दाल की पूरी प्योर घी के साथ और दूध के साथ भी अच्छी लगती। कोई दूध के साथ भी पसंद करता, दूध में भिगो कर खाते। तो यहाँ पर मैं दूध भी रखी थी कि जिसको अगर दूध से खाना है वो खाए। और घी और दूध दोनों भी रखी थी मैं पूरन पूरी के साथ खाने के लिए, और दही की चटनी भी थी। तो इस तरह से हम लोग बैठ के जगह वो दिस ने मी डोंगा डोंगा हम चाय बताइए, पानी गिर जाता खुद पूरा। मालूम है उल्मा का। सारी बिरयानी खा लेना। हाँ वो डालो। आरिफ खाएंगे, चले गए। रफत मेरे को दिए खाती है मेरा नहीं ना बच्चे देने की बात है। हेलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सबका खाना हो गया था। फिर ये भाई का बेटा ट्यूशन करके आए थे तो उनके लिए तो लेट हो गया था खाने के लिए, तो डाइनिंग टेबल पे निकाल के दे दिए। फिर यहाँ पर हम लोग बैठे थे, हंसी मजाक चल रहा था कि एमजे में किसका एडमिशन होने वाला है। तो वो इस तरह से बोल रहे थे क्या पार्टी होना वो होना, बस ऐसी बातें चल रही थी हम लोगों की सबकी। फिर यहाँ पर स्प्राइट मंगा लिए थे, स्प्राइट को एंजॉय किए। फिर यहाँ पर बातें शातें हुई, देखते ही पता नहीं चला 12 बज गए थे। फिर सब जाने लगे तो सबको मैं यहाँ से ऑफ करने आई हूँ, उन लोग निकल रहे थे। सब जाने के बाद एकदम से ऐसा लग रहा था घर खाली हो गया, अच्छा नहीं लगा। माशाल्लाह से आज मेरा पूरा दिन बिजी गया, सुबह से लेके अभी 12 बज रहे थे। आई होप आप सबको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, आज दिन भर की रूटीन। और अच्छे अच्छे कमेंट करना, हमेशा की तरह लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और बेल आइकन को ऑन रखना ताकि न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। देखने सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू व्लॉग के साथ।